आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में सस्टेनेबल काउ कोर्स के। और डॉक्टर योगी जी हैं यहाँ पे, वो आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और कोर्स का पूरा टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। आप सबको प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत योगी है, मैं नांदेड़ से हूँ और कुछ गौशालाओं को जो मैंने सलाहकार बोल के काम किया है, मेरे जो 27 साल के अनुभव है उसके ऊपर एक 32 टॉपिक मॉडल डेवलप किया है, जो भारतीय गाय और भारतीय गौशाला के लिए प्रॉफिट में आने के लिए, प्रॉफिट में चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो हम शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक कंप्लीट करेंगे। ऑडियो विजुअल बहुत सा होगा, हिंदी में होगा। कल तो हमारा इंग्लिश में कंप्लीट हो गया। सो आज की 27 तारीख मई 2015 इस तारीख को हम आपको एक ऐसा मॉड्यूल दे रहे हैं, जो मॉड्यूल आप इम्प्लीमेंट अगर करोगे आपकी गौशाला में या दूसरों की गौशाला में, तो उससे वो गौशाला एक रोल मॉडल होगी। भारतीय गाय के ऊपर होने वाली टीका यानी क्रिटिसिज्म कम हो जाएगा एंड हमारी खेती, हमारे जानवर यानी गाय और हमारे आदमी यानी हमारा हेल्थ, ये सब के ऊपर का खर्चा कम होगा। इसलिए मेरे जितने भी छोटे छोटे अनुभव ज़िंदगी के 27 साल के हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर भी मेरी एक इच्छा है, आपका पूरा नाम, आप कौन से एरिया से आए हो और आपके पास गाय या गौशाला है या आप कुछ करना चाहते हो, जस्ट इन 1 मिनट अगर आप परिचय दोगे तो अच्छा होगा। आप बैठ के दीजिए। मेरा नाम शिव शुक्ला है। हाँ। और मैं बोरीवली में रहता हूँ। हाँ। और केलवे में छोटा सा लैंड है, स्टार्ट किया है। हाँ। गौशाला है, 5 से 6 गाय हैं। ओके, कौन से ब्रीड के हैं? गिर की। ओके। मैं जगदीश गजर हाँ। अंधेरी से हूँ। हाँ। और मुझे एक गौशाला करने की इच्छा है। नया गौशाला खोला? नया। अच्छा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह हुआ है, लिया है? अच्छा, सी वन थिंग, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, आप जब गौशाला में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इट शुड बी ट्रीटेड, यानी उसको एक बिजनेस बोल कर ट्रीट करो। इमोशनल पार्ट मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर इमोशन के आगे कुछ प्रोफेशन के बारे में सोचो, इसलिए हम आज दिन भर यहाँ पे बैठेंगे। प्रभु जी। मेरा नाम सुनील कृष्णमूर्ति है। हाँ। मैं सर्विस पे हूँ। हाँ। और ऐसा को-प्रोडक्ट्स बोलना अच्छा लगता है। मैं सोच रहा हूँ आगे फ्यूचर में कुछ करूँ। अच्छा। रोहित बाबू भाई जोशी, चारकोल गाँव में रहता हूँ मैं। हाँ। मेरे बेटे ने गौशाला की थी खंबालिया में, गुजरात में। हाँ। 5-6 साल चलाई। हाँ। और जर्सी गए थे मेरे पास सब ब्रीड। हाँ। तो वो चली अच्छी चले, लेकिन क्या है उसमें प्रॉफिट इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जैसा घर चले ऐसा। तो हम लोगों ने बाद में उसको बंद कर दिया। अच्छा, ठीक। मनु भाई वगैरह। हाँ। सेक्टर 6 में रहता हूँ। ऐसे रिटायर हूँ। भाई ने मुझे बताया, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। तो उसने बोला कि गाय के लिए गाय क्या चीज़ें, क्या उसका जो सब है, खाली दूध ही है ऐसा नहीं है, और कुछ बहुत कुछ है। अच्छा, वो जानने के लिए। ओके। आप? मेरा नाम दिलीप पुरोहित है। हाँ। मैं एज अ प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। ओके। और ये खेती बाड़ी में ऐसा सब इंटरेस्ट है, तो स्टार्ट कहाँ से करें तो उसके लिए यहाँ है। हाँ। ओके, बेसिक कंसेप्ट समझ के लेना। आप जी। मेरा नाम है हितेश कांजी भाई सेठिया। हाँ। और रहने का यहाँ पे चारकोप में ही है। हाँ। उनका बिजनेस है और गाय के बारे में बहुत कुछ जानना है और आगे जाके इसको, जैसे आपने कहा कि प्रोफेशन में इसको लाना है। मेरा नाम पहला चिकने है, थाना से आया हूँ। थाना। अच्छा। एक्चुअली मेरे पास 2-4 गाय है। गुड। अच्छा। वो आगे क्या करने का, उसको दूध नहीं देती। कितने साल से? 4-5 साल से। अच्छा, कौन सा ब्रीड है? ब्रीड कौन सा है, जाति कौन सी है? जाती कॉकटेल जर्सी। अच्छा, ओके। आप? ये मेरे पास से काम करता है। हाँ। वही गाय मेरे भी है। अच्छा। कुछ व्हाट्सएप में फ़ोटोज़, कैमरा में फ़ोटोज़ लाए आप कुछ गाय के आपके फार्म के? अच्छा, ठीक है, दोपहर में बता देना। मैं तो डॉक्टर शालिनी मिश्रा प्रैक्टिस करती हूँ, अंधेरी में रहती, गोरेगांव हूँ। कल मेरे हस्बैंड ने अटेंड किया था,
हम लोगों के पास 18 गौशाले फाउंडेशन, ध्यान फाउंडेशन की ओह तरफ से, ध्यान फाउंडेशन, हाँ तो सिर्फ अच्छा। एक व्यक्ति को नॉलेज रख के 18 गौशाले चलाना नहीं, बहुत मुश्किल बहुत है। बहुत बहुत मुश्किल है। और कुछ बेसिक नॉलेज मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए जरूरी है कि पेशेंट्स आके जैसे पूछते हैं दूध पीना अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो खुद ही कंफ्यूज है तो उनको क्या बताएंगे, मतलब व्हाट मिल्क वी आर गेटिंग, हम लोग को जो दूध मिल रहा है वो क्या है दैट वी डोंट नो, है ना। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन डाल दिया। हाँ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जिसका कि आंसर मैं हानिकारक है, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो व्हाट आई वोंट बी एबल टू हेल्प द सोसाइटी ऐसा। बट टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन। ओके थैंक यू। ये जरा हिंदी पोर्शन जो है ना, दिस इज इंग्लिश, इसका नेक्स्ट स्लाइड हिंदी है। सो कमिंग टू आवर बॉटम पॉइंट, हिंदी आप समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा मराठी भी समझ जाएंगे, सो देर विल बी सम मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज yesterday देर was totally English and I was running on the race. Is my sound clear while recording? थोड़ा बैक 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 इधर। उनको डेस्कटॉप पे आना है। हाँ, हिंदी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले हिंदी होगा। हाँ, क्या हो गया? हाँ, आ जाइए आ जाइए। ओके, दिस इज 32 पॉइंट मॉडल एंड ये 4 सेशन में होगा। इसमें पहला जो सेशन है, अच्छा वो रिकॉर्डिंग कर रही क्या? ओके ठीक है, 2 मिनट रुकता हूँ तब तक। ये आप एक एक लेके दूसरों को पास कीजिए। आप अभी कहाँ पहुँचे हो? यू आर BMS एलोपैथिक। I have done Ayurvedic, but I am practicing allopathy. That is also available. And but people are always confusing me, मतलब what is milk and which one? एक कॉपी रखो और नहीं, कॉपीज एक्स्ट्रा है, 2 कॉपीज रखो प्लीज़। देना मैं पूछूं, देना मैं क्या और बीच में है ना, बीच में ट्यूटोरियल आएगा उसके राइट में, ऐसा है। एक्स्ट्रा कॉपी इसलिए कि जो गाय के प्रेमी हैं उसको भी आप एक कॉपी देना। एक्स्ट्रा कॉपी रहने दें दूसरे किसी को देने के लिए, वो रहने दो, आपको लगेगा वो 18 गौशाला को आपने वो भेज देना। सो प्लीज चेक द साउंड एंड देन आई विल स्टार्ट। We have to start हिंदी वाला चाहिए ना? हाँ, हिंदी हिंदी। तो कुछ यानी उनका साउंड टेस्टिंग होने तक मैं इनफॉर्मल बात करता हूँ कि एक्सपोर्ट में 7 साल काम किया है डायनामिक्स डेयरी बारामती में। सो भारत का दूध बाहर के देश के लोग क्यों नहीं पीते, ये जब मैंने ऑडिट फेस किया, जर्मन ऑडिट, अमेरिकन ऑडिट, फिर यूरोपियन यूनियन का ऑडिट, नेस्ले का ऑडिट, ये ऑडिट फेस करने के बाद मालूम होता है कि हमारी क्वालिटी क्या है। कुछ भी तैयार करो और आदमी वर्ल्ड आपके पास आके ले लेगा, ग्लोबल आदमी, ऐसा नहीं होगा। कस्टमर इज़ द किंग। उसको क्या चाहिए तो वो बोलेगा ये वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि पैसा उसके पास है। 20 साल पहले एक राजदूत मोटरसाइकिल थी, आज कितने मोटरसाइकिल्स हैं? 5-10 साल पहले मोबाइल आया था, एक ही था पहले, आज कितने हैं? सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, बहुत से ऑप्शंस अभी हैं बाज़ार में। 25 मिल्क पैकेट्स होने के बाद वो आदमी ने आपका ही दूध क्यों लेना? वो दूध की प्रोडक्शन क्या आनी चाहिए, क्या आ गई, कौन सी कॉस्ट पे आप उसका उत्पादन कर रहे हो, तो उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपका क्या है? इसमें परेशानी कहाँ आती है? फिजिकल, मेंटल एंड इकोनॉमिकल। हमें करेक्ट? हमारे पास 3 चीज़ों का स्ट्रेस होता है। एक फिजिकल बोल तो बहुत भाग दौड़ होती है, गोबर निकालो, ये करो, लेबर के पीछे भागो। वो बोलता है रात में 11 बजे जानवर कैसे तो भी कर रहा है, ज़रा कुछ डॉक्टर को लेके आओ, ऐसा कोई तो भी, ये स्ट्रेस होता है। मेंटल स्ट्रेस में कॉस्टिंग बराबर नहीं बैठती, इकोनॉमिक्स, ये भी एक स्ट्रेस होता है। तीसरा स्ट्रेस जो इकोनॉमिकल है कि हमारे दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट, चलो हमारे
हम इसको एक इंडस्ट्री बोलते हैं। तो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। अभी भारतीय गाय को या गौशाला को आप हाँ ट्रेनिंग फाइनल में हिंदी होगा, तो आप इसको एक इंडस्ट्री बोल के ट्रीट करो। इंडस्ट्री में 90-95% केसेस में प्रॉफिट ही होता है, और अदरवाइज मैं बोलता हूँ प्रॉफिट के लिए ही इंडस्ट्री चलाया जाता है, बराबर। सो एक एग्जांपल बोलता हूँ, पिछले महीने में व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आया था कि ब्राज़ील का गिर बुल 4 करोड़ में बेचा गया। ब्राज़ील गिर बुल, हाँ डाटा, ट्रेनिंग फाइनल। वेलकम में होगा शायद, ये इंग्लिश है, हिंदी का है। अच्छा, हिंदी का है। हाँ तो साउंड क्लियर आने के बाद आप यस बोलेंगे तो हम चालू करेंगे। हाँ वैसे रिकॉर्डिंग चल रही होगी। अच्छा, तो अगर ब्राज़ील 50 साल का रिसर्च डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग करने के बाद अगर हमारे गिर गाय का बुल 4 करोड़ में बेचा है, तो हमारे पास क्या प्लानिंग। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर पिछले महीने में ब्राज़ील में एक गिर गाय का बुल, गिर ब्रीड का बुल, गिर जाति का बुल 4 करोड़ में बेचा गया, हमारे भारत में उसको कम से कम 40 लाख में बेचने के लिए क्या मास्टर पॉलिसी हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में रेडी है? किसके पास है? सिर्फ 1 या 2 लोग इसमें काम कर रहे हैं ब्रीडिंग में, कि जिनको अच्छा पैसा मिल रहा है, कमा रहे हैं। बट पूरे भारत के जितने भी प्रजाति हैं उनके हर एक जाति का एक बुल, अगर एक कम से कम 1000 बुल तो चाहिए, तो ऐसे 36,000 बुल्स की भारत में कमी है। ये मेरा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का 20 अक्टूबर 2014 का मैं फिगर आपको, मैं वहाँ पे अटेंड किया था, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कितना स्कोप है ब्रीडिंग के बारे में। ठीक है, 40 लाख आपको मिलने का छोड़ो, कम से कम 4 लाख में एक बुल तो बेचो। तो उसके लिए 18 महीने का एक एक्सेल शीट में प्रोग्राम आपके पास क्या रेडी है? हम गोबर उठा रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, पैसा ला रहे हैं। वेयर इज द सॉफ्टवेयर, वेयर इज द कंप्यूटर, वेयर इज द एक्सेल शीट, वेयर इज द मॉनिटरिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग, ऑडिटिंग। पैसा आया, पैसा गया, बस इतना इससे नहीं होता, उसको मॉनिटर करना पड़ता। और मॉनिटरिंग चीज़ में क्या है कि पिछले महीने में मेरा खर्चा कितना था, नेक्स्ट मंथ मैं उसको कॉस्ट कटिंग के लिए क्या कर सकता हूँ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो दूध निकल रहा है उसका गाढ़ापन, उसका मक्खन, उसका मलाई, उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए और मेरा दूध ना कम होते हुए हम हमारी कॉस्टिंग को हम रैशनलाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन कैसा कर सकते हैं, ये सीखने के लिए और उसको समझने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल लगता, कम से कम 1 साल लगता। हर महीने के 29 दिन आप कुछ भी किए नहीं किए, मगर 30 या 31 तारीख मंथ एंड को वर्क डन, हमारी क्या कॉस्ट आई थी, प्रॉफिट लॉस। अगर 50-100 के ऊपर अगर गाय होंगे तो सॉफ्टवेयर, एक्सेल शीट का यूज़ बहुत ज़रूरी है। 1, 2, 5 जानवर का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं, उसके ऊपर मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग हैज़ सम लिमिटेशंस। ओके, सो जब भी कोई इंडस्ट्री आप चला रहे हो तो उसमें 1 पैसा कैसे बचे, 1 रुपया कैसे बचे, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ कि जो मेरे छोटे से अनुभव है वो आपके काम में ज़रूर आएंगे, और आपको इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़े
शायद व्हाट्सएप पे हो या विजिटिंग पे हो या मेडिसिन्स में हो, आयुर्वेदा में हो, होम्योपैथी में हो, या हो सके आप इस राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा नागरिक बन सकते हो बाय सेविंग LPG, CBG, CNG। कोई अच्छी गौशाला अगर भारत में बने जो CNG बनाती है, ऑलरेडी बन रहा है, IIT दिल्ली ने बनाया है, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर भारत में चालू हो गए तो हमारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, अभ्यास वर्ग का अच्छा फ़ायदा होगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट। 4 सत्रों में हमारा पहला सत्र है दूध एक पूर्ण अन्न। ये तो पहला ये बम्बार्डिंग क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछा, मैं भी क्वेश्चन देने में थोड़ा डर रहा हूँ। शाम तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वेजिटेरियन लोगों के लिए दूध एक कंप्लीट फूड समझा जाता है और था। पुराने ज़माने में जब पुराने लोग गाय को लेकर जंगल में जाते थे, वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स थे, अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, बेड़ा, हिरडा, पिंपल, पड़स, तुलस, उंबर, ये ऐसे अनेक प्लांट्स वहाँ पे खेत में थे, जंगल में थे, गायरान में थे। इसलिए हमारी गाय जब वहाँ से चर के भरपेट आती थी तो वो मेडिकेटेड दूध देती थी। नाउअडेज गायरान कम हो गए, पास्चर लैंड कम हो गए, गोचर भूमि कम हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दूध हमने गाय को एक मशीन बना दिया कि हम जो खाना खाने को देंगे उसी के ऊपर उसने हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूध देना चाहिए। हमारी अपेक्षा क्या है कि हम कम से कम देंगे उसको, उसकी ज़रूरत ना समझते हुए, मगर हमको एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि उसने 20 लीटर देना चाहिए, 30 लीटर देना चाहिए। व्हाट्सएप पे फ़ोटो आते हैं कि ये 40 लीटर वाली गाय ब्राज़ील की कहाँ मिलेंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम गाय को समझने में थोड़े कम पड़े हैं, ये बिज़नेस को समझने में थोड़े कम पड़े हैं। वो समझने की हम आज एक कोशिश कर रहे हैं कि जो दूध हम पैदा कर रहे हैं वेदर इट इज़ ए कंप्लीट फूड। और एक्सपोर्ट में 7 साल काम करने के बाद और बहुत से ऑडिट फेस करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज का दूध पूर्ण अन्न नहीं है। वेजिटेरियन आदमी को दूध लेने के सिवा दूसरे कोई सोर्सेस नहीं है, बट फिर भी हम जिस गारंटी के साथ दूध देना चाहिए लोगों को पीने के लिए, हम वो पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दूध को वो क्वालिटी नहीं है। इसलिए दिक्कत ये हो रही है कि जो जनरल कंज्यूमर है दूध का, वो हमारे दूध में, भारतीय गाय के दूध में और दूसरे दूध में फ़र्क ही नहीं महसूस कर रहा है। बाज़ार में 25-50 पैकेट्स होंगे, बहुत से एडवर्टाइज होंगे, वो दूध और हमारी भारतीय गाय का दूध में फ़र्क क्या है, ये हमको पहले उसको समझाना पड़ेगा। मेरा बेसिक जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ कि अगर जब तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि दूध एक पूर्ण अन्न है, जो क्वालिटी आदमी को, बच्चे को, बूढ़े लोगों को जीने के लिए चाहिए दूध की, वो हम देने के काबिल है, हमारे पास लैब रिपोर्ट है, ये जब तक आप प्रूव नहीं कर पाओगे तब तक ये पूर्ण अन्न नहीं है, पीने लायक नहीं है, सेफ नहीं है। ये नेगेटिव बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम दिन भर में बैठ के इसको पॉजिटिव कैसा करेंगे ताकि आप जाते समय आज शाम को एक दिल में एक कॉन्फिडेंस लेके जाओगे कि जब सोसाइटी के सामने, कम्युनिटी के सामने, आदमी के सामने, हमारे समाज के सामने जब हम दूध देंगे तो वो किस क्वालिटी का देंगे, वो भी लोगों को भी आपका देखने के बाद, समझने के बाद गारंटी आना चाहिए। कम से कम आपकी फैमिली की तो चिंता करो, कम से कम एटलीस्ट योर फैमिली। सो नाउ हमारा दूसरा पॉइंट है, आप जो दूध व्यवसाय कर रहे हैं, ये गौशाला चला रहे हैं, इसमें खाली दूध का सोच रहे हैं या फिर उसके साथ और कुछ है? 15-20 साल पहले सर्दी के, बारिश के दिनों में कोई भी आइसक्रीम नहीं खाता था, कोई लस्सी नहीं पीता था। हालांकि मैं मेरे पिताजी के सामने चाय पीने तक अभी भी डरता हूँ। तो ये कंडीशन, मॉरल रिस्पेक्ट और सीजनल क्लाइमेट्स, इसका असर था।
अभी आज देखो विंटर के दिनों में, बारिश के दिनों में लोग आइसक्रीम खा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध और दूध के जो पदार्थ हैं उसका सेल बढ़ गया। अभी मेरा एक क्लाइंट है लातूर में, उन्होंने क्या करें कि ये जो राजस्थान गुजरात के जो भी लोग आते हैं देसी गाय लेकर और शुगर फैक्ट्री के पास बैठते हैं, उनसे उन्होंने एक रेट कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है कि बाज़ार से मैं आपको 1 रुपया ज़्यादा दे दूंगा, बट पूरा जो दूध रहेगा वो मेरे पास ला के देना। नाउ ही इज एंटरिंग इनटू द मार्केट एज देसी काउ आइसक्रीम, द न्यू कंसेप्ट इन महाराष्ट्र, देसी काउ मिल्क आइसक्रीम। बहुत बढ़िया और अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री चालू है, इसका आइसक्रीम फैक्ट्री चालू है, लस्सी बनाता है, पनीर बनाता है, मक्खन बनाता है, सब ही इज रनिंग ऑलरेडी दिस। बट व्हेन ही वाज मोटिवेटेड फॉर देसी काउ, ही स्टार्टेड, उन्होंने दूसरे कोई अलग अलग अल्टरनेटिव देखना सोचना शुरू कर दिया कि मैं दूध के सिवा और क्या कर सकता। हमारे औरंगाबाद की जो गौशाला है जहाँ पे इसका ट्रेनिंग भी होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि दूध एक बोनस है। दूध क्या है? बोनस है। तो फिर प्राइमरी क्या है? असली चीज़ क्या है? गाय के गोबर से, गोमूत्र से जितने भी 15-16 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो प्राइमरी है औरंगाबाद की गौशाला के लिए। अभी परसों हमने नांदेड़ में गौशालाओं में 6 डिस्ट्रिक्ट के गौशालाओं को वर्कशॉप लिए थे। उसमें गौसेवा अनुसंधान केंद्र के प्रमुख श्री सुनील जी मानसिंह का आए थे प्रमुख भाषण देने के लिए। उनकी गौशाला लाइसेंस के 44 प्रोडक्ट्स बनाती है, गोबर और गोमूत्र से, पंचगव्य प्रोडक्ट्स। कानपुर की गौशाला अब तक मच्छर कॉइल बनाती थी। महाराष्ट्र में पहली बार नागपुर की गौशाला में मच्छर कॉइल बनना शुरू हो गया। इट इज़ अवेलेबल फॉर सेल। ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि कोई भी आदमी सुबह उठता है तो पहले क्या करता है? आप कौन सा पेस्ट और मंजन यूज़ करते हो? जनरल आदमी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे, एजुकेटेड, वेल नेशनलाइज, पेट्रियोटिक आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जनरल आदमी का पूछ रहा हूँ कि वो क्या यूज़ करता है। एनीथिंग, आई डोंट वांट टू क्लेम और डिस्क्लेम, ओके। उसमें 13 प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होता है। कभी भी आप घर पे जाओ या एक टूथपेस्ट खरीद लें, वो 13 प्रोडक्ट्स में, यू आर डॉक्टर, वो 13 प्रोडक्ट्स में 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कैंसर प्रोड्यूस हैं। इन दैट 3 प्रोडक्ट्स, 1 प्रोडक्ट एक ऐसा दलिन, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, शूटिंग चालू है, इतना घटिया है कि उसके ऊपर कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री ने बैन लगा के रखा है। नो, SLS इज डिफरेंट, बट आउट ऑफ दैट वो तीनों में से एक प्रोडक्ट इतना घटिया है कि जिसमें कनाडा में बैन किया है। सेकेंडली, जितने भी फोम यानी फेस, यानी कि वो क्या बोलते हैं, फोम हाँ, वो फोम आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो तैयार होने के लिए केमिकल यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम SLS है, वो आपको मालूम है। तो ये ऐसा हमारे 4 साल नहीं, आजकल तो 4 महीने का बेटा भी, वो बच्चा भी ब्रशिंग कर रहा है दांत आने के पहले ही, ऐसा मैं मजाक में बात करता हूँ। सो वो कैंसर प्रोड्यूसिंग ऑल सब्सटेंसेस, 1 ग्राम भी अगर निकल गया पेट के अंदर तो यूनाइटेड स्टेट्स में फूड एंड ड्रग एसोसिएशन को कॉल करना पड़ता है। 1 ग्राम। भारत में क्या चल रहा है? सो अपना पहला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए अपने गोबर से? दंत मंजन। आपके पास रॉ मटेरियल क्या है? गोबर। दूसरी बात, नहाने के टाइम पे हमको क्या चाहिए? वो कौन सी साबुन होती है जो टीवी पे हीरोइन ने ऐड की वाली है? वो कितने भी ख़राब रहने दो, कितने भी कॉस्टली रहने दो, कैसे भी रहने दो, बट हम कितना टाइम देते हैं वो साबुन को हमारे बॉडी पे सेटल होने के लिए? मुझे नहीं लगता इतने टाइम में हम वो हीरोइन के जैसे कितने अच्छे हो जाएंगे, मुझे समझ में नहीं आता कभी भी। दिस इज़ ऑल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। बढ़िया कांति बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि इतने लोग उसके पीछे क्यों, एडवर्टाइज के पीछे भागते हैं। तो हमारा दूसरा काम है, हमको ऐसी साबुन बनाना पड़ेगा जो आदमी के स्किन डिसीजेस कम करें। औरंगाबाद की गौशाला का साबुन लेके जाने के बाद एक आदमी को 4 साल से स्किन डिसीज था, विद इन 1 मंथ ही गॉट क्योर्ड।
ओनली साबुन, स्किन डिसीज। सो आपका सेकंड डेस्टिनेशन है साबुन। अब नहाने के बाद आप भगवान के सामने बैठते तो पहले क्या करते हैं? अगर अपने वो दंत मंजन में 3 प्रोडक्ट जो डालते हैं वो क्या प्रोडक्ट है? अलग से 3 प्रोडक्ट्स? अलग से नहीं, वो जो कौन सा पेस्ट में या पेस्ट में? हाँ। टूथपेस्ट बाजार का सच, अच्छा, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हो, अगर चाहिए तो जेरोक्स कर सकते हो जाने का, ठीक है। क्योंकि टाइम इतना कम है, 5 बजे तक ये पूरा कंप्लीट करना है। सो नाउ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो मुझे 2 साल पहले पूछा गया था। आदमी मरने के बाद, प्लीज़ टाइम नहीं, आदमी मरने के बाद बाम्बू के ऊपर उसको लेके जाते, आदमी को जलाते, बाम्बू को क्यों नहीं? स्मेल आता है, पोल्यूशन, कैंसर, हाँ, पोल्यूटेंट, कार्सिनोजन, इसके ऊपर के कुछ मैं पेपर्स मांग रहा हूँ, बट समझने की बात है। आदमी मर जाने के बाद वो 100, 200, 500 रुपये के लिए कोई वो बाम्बू के लिए तो ये नहीं करे, आदमी तो जला रहे तो उसको जलाने में क्या टाइम है। फिर अगर हमारे पुराने लोग इतना सोचे थे कि आदमी को जला देते बट बाम्बू को नहीं जलाते, हम आज सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती में बाबू है। सोचो, कुछ तो सोचो, हमारे पुराने लोगों का साइंस कहाँ तक गया था, हम कितने पीछे। मैंने करीबन 10 साल हो गए अगरबत्ती यूज़ करना छोड़ दिया। अब नाउ वी आर कमिंग टू धूप बत्ती। ये धूप बत्ती में क्या होता है, जो पहले पुराने सालों से हमारे पास आया कि भगवान के सामने एक दिया जलाते हैं, वो दिया असली घी का होना चाहिए। अभी लोग ही इतने डुप्लीकेट हो गए कि पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं भगवान के लिए, सस्ता होता है वो घी यूज़ करने का ये क्या था कि उससे ओजोन तैयार हो जाए, ऑक्सीजन तैयार हो जाए और हमको अच्छी सांस मिले, इसके लिए घी यूज़ होता था। भगवान के सामने नाटक करने के लिए दिया जलाने का काम उनको भी नहीं पसंद था, हालांकि हम आज कर रहे हैं। अब लोगों को अगर घी जलाओ बोलेंगे, घी का दिया जलाओ बोलेंगे तो लोग बोलते हैं यार क्या रेट मालूम है क्या। इसके बजाय आप धूप बत्ती, उसमें अगर घी ड्रॉप डालेंगे, प्योर घी का ड्रॉप डालेंगे, जटामानसी डालेंगे। व्हाट इज जटा? जटा बोलते शंकर की जो जटा थी उसको शांत करने के लिए एक वनस्पति आई थी जटामानसी, वो उसमें यूज़ होती है। कापूर कचरी यूज़ होती है। ऐसे 13 प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ होते हैं, 11 to 13 प्रोडक्ट्स। इसका ट्रेनिंग आप औरंगाबाद में ले सकते हो या कोई गौशाला अगर यहाँ पे अरेंज कर सकता है ट्रेनिंग, तो यू कैन कॉल सम, यानी आप गौशाला जैसा आज यहाँ पे आए हो, तो जिन गौशालाओं को या प्राइवेट डेयरी फार्म्स को अपने खुद के पैर पे जल्दी से जल्दी खड़ा होने का ज़रूरत है, उन्होंने ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है कि हम मीडियम क्लास फैमिली को अच्छा माल, अच्छा आरोग्य देने के लिए क्या करें। सो ये तीसरा प्रोडक्ट है धूप बत्ती। मेरे मिसेस को करीबन 10-15 साल से जैसे भी फर्स्ट विंटर या फर्स्ट रेनी सीज़न चालू होता था, स्नीजिंग चालू होता था, कफ, कोल्ड। मैंने क्या किया इस साल, मेरी औरंगाबाद की गौशाला का जो धूप बत्ती है वो वेस्ट साइड में रखा, तो उधर जलाने के बाद वो पूरे 4 रूम में आ जाता है हवा की वजह से। सरप्राइजिंगली ये साल हमको, यानी उसको ठंडी का, बारिश का, क्लाइमेट चेंज का कोई भी असर नहीं हुआ, बैड इफेक्ट। मेरे घर का उदाहरण मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करके देखो, बट बाज़ार से कुछ मत लाओ। प्रोडक्शन आपकी गौशाला में, आपके गाय से होना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप परचेज कर सकते हो। वो बाजार से जो लाता है तो अगर वो जो जलाते हैं ना, तो खांसी होता है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा अनुभव है, मैं तो उसके लिए बाहर रखता हूँ जलाता हूँ अगरबत्ती, लेकिन वो घर में नहीं रखता, फिर जला के। इसलिए अभी इनके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल देंगे कि एक तो
जैसे कल के लोग बोल रहे थे, कल के बैच के, कि एक तो औरंगाबाद जाना पड़ेगा, यानी भगवान के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को यहाँ पे लाना पड़ेगा। देयर इज़ नो थर्ड सोल्यूशन। आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा और आपका आने जाने का सेकंड एसी थर्ड एसी जो भी है, और वहाँ पे रहने का खर्चा जो है वो फीस लेते हैं 1000 रुपीज़ फॉर 3 days इंक्लूडिंग लॉजिंग। लॉज तो नहीं है वहाँ पे, गौशाला है, तो ये 1000 रुपीज़ प्लस हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे 20 25 50 लोग अगर एक ही यहाँ पे गौशाला पे कोई अगर आ गए समझो, या आप या जो कोई दूसरी गौशाला, या फिर अग्रवाल जी देखेंगे क्या ऑर्गेनाइज करना है, तो वो लोग अगर यहाँ पे 2-3 लोग रहते हैं उनके ट्रेनिंग देने के लिए, तो 2 दिन में वो आपको 15-16 प्रोडक्ट सिखाते हैं। मैं आपको यही कहता हूँ कि सिर्फ 3 प्रोडक्ट, कौन से? ये 3 प्रोडक्ट पहले आप खुद बनाओ ट्रेनिंग में, दूसरी बार आपके फैमिली के लिए बनाओ, फ्रेंड्स को सैंपल दे दो, और तीसरी बात पूछो कैसे था, ये रेट है, आपको चाहिए क्या। वेरी सिंपल। 3 फेजेज में मार्केट में एंट्री करना है। फर्स्ट लॉट आपका तो सैंपल में चला गया, दूसरा लॉट रिश्तेदारों में और फ्रेंड्स में चला गया, मगर तीसरे लॉट में इनकम चालू होना ज़रूरी है। तो इतना 3 प्रोडक्ट साल में उनको 4 बार आने दो, कोई गड़बड़ मत करो 16 प्रोडक्ट सीखने का। नहीं तो आप बोलेंगे अरे मेरे भांजे का हॉस्पिटल है, 3-4-5 स्टोरी हॉस्पिटल है, मैं पहले फिनाइल का सीख लूँगा। अब वो फिनाइल वाला उनकी टीम में नहीं है, वो सिर्फ फ्राइडे को आता है। सो डोंट जम्बल इन दिस ऑल 16 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम, सिंगल टाइम। प्रैक्टिकल सीखो, 3 प्रोडक्ट सीखो बस। उसमें 3 महीने में अच्छा मास्टर की कमाओ, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ कमाओ, फिर एग्रीकल्चर के लिए 12 प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट तो उसमें ऐसा है कि 1 रुपया इन्वेस्ट करो 100 रुपये मिलेगा, उसको बोलते हैं S9 कल्चर। खेती के लिए बहुत बढ़िया गोल्डन फार्मूला, S9 कल्चर। S9 कल्चर, या सेकंड स्टेप में आप वो सीखो, 100 टाइम्स प्रॉफिट। 1 रुपया से 100 रुपया कमा रहे हो आप, रॉ मटेरियल आपके पास है, उसको सेल करने के टाइम पे किसानों के पास जाना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ 12 प्रोडक्ट्स हैं, टाइम नहीं है इसलिए हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। क्या आप दूध का व्यवसाय जो कर रहे हैं ये सिर्फ प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो मैं बोलता हूँ सेकेंडरी भी हो सकता, प्राइमरी हो सकता। प्राइमरी कब होगा? जैसे मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि मैं 35 रुपये से सेल कर रहा हूँ, तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल रही है। जब हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं होमवर्क जैसा, तो उसमें कितना लीटर दूध देती गाय, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया, सेलिंग कॉस्ट कितना आया, ये जब तक 1 साल मेरा आप दिमाग नहीं खाओगे तब तक एंड एट द रिजल्ट मंथ एंड में क्या हुआ समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट मंथली मॉनिटरिंग इज इसेंशियल टू कंट्रोल योर अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बजटिंग, ऑडिटिंग। पैसा आया कहाँ, गया क्या, वो जो खर्चा हुआ वो करेक्ट था क्या, और मेरे इनकम में कुछ वृद्धि हो सकती क्या। कैसे? समझो हम 35 में बेच रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई फ्लैट या अपार्टमेंट या सोसाइटी मिल जाए जिसमें 100 लोग रहते हैं। आपने वो चेयरमैन को पटाया, सोसाइटी को, सेक्रेटरी को पटाया, एक मीटिंग ले लिया, हम जो दूध आपको देने वाले हैं वो भारतीय गाय का A2 प्रोटीन वाला मिल्क है, नॉर्मल मार्केट मिल्क नहीं है। इतना डिमांड क्रिएट करने के बाद कोई थर्ड पर्सन बुला के आप बोलोगे तो क्या होगा? अरे माल बेचने के लिए आए। When you call some third person as a expert, अरे नहीं, वो बोल रहा था उसने एक्सपोर्ट में काम किया तो कुछ तो भी होगा इसमें, तो पैसा भी कहाँ मिलेगा? हाँ, केड़वे में मिल जाएगा। मैं जब बोलूँगा हाँ नहीं केड़वे में आपको मिल जाएंगे, सो क्या रेट है भाई साहब? हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं इसलिए केड़वे के आसपास 70 रुपीज़ में दे सकते हैं। आप उपकार कर रहे हो उसके ऊपर, 70 में दे सकते हैं मार्केट एंट्री प्राइस बोल के। तो अभी बेंगलुरु में तनुकु नाम का गांव है, उन्होंने वो जो 1 लीटर बॉटल होते हैं दूध के, उसके ऊपर ब्रांडिंग कर दिया A2 मिल्क एट द रेट ऑफ 70। दिल्ली में 120, पूना में 120, अहमदाबाद में 80, विरार में 70। सो बहुत कुछ चांसेस है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सिर्फ कुछ
थिंकिंग प्रोसेस, सोचने का ढंग बदलो। जापानीज टेक्नोलॉजी क्या है? काइजेन, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कल की चीज़ में आज वो देखते कि व्हाट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कैन बी डन टू इंक्रीज द मार्केटिंग। बराबर? ये ऐसा दूध में क्यों नहीं होना चाहिए? भारतीय गाय में क्यों नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। इसलिए हमारा मेन प्रोडक्ट गोबर गौमूत्र है या दूध है? मार्केट किसको जाना ज़्यादा है? दूध को है, मगर हमारे पास वो क्वालिटी है क्या? थाना में 9 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। सो करीबन एक डॉक्टर का पेमेंट 1 लाख रुपये पर मंथ होगा अंदाज से। 100 रुपये लीटर अगर आपने उनको दूध दिया और 10 डॉक्टर को मिले, 10 लीटर काफ़ी है। और उनको अगर वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं तो उनको बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ये सब मालूम है उनको। 100 रुपये देने में कोई हिचकिच नहीं है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर आप 150 रुपये मांगोगे कि साहब ये मेरा लैब रिपोर्ट है दूध का, 150 के नीचे नहीं दे सकता, ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी है, आप किसी से बात नहीं करते। हम किसी को प्रेजेंट करने के लिए काबिल क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम वो विषय को समझ नहीं पा रहे हैं। दूध क्या है, भारतीय गाय क्या है, गोबर क्या है, गौमूत्र क्या है। अब मैं सेकंड स्टेज में जा रहा हूँ। पिछले 10-20 साल में बायोगैस स्टेशनरी यानी एक जगह पे उसको पाइप लगा के वो जो लेबर क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर, रेस्ट रूम, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस को सप्लाई होता था। अभी हमारे नांदेड़ के पास एक किसान ने क्या किया मालूम है? उसका 10 लोगों का फैमिली है। उसने वो गैस को एक HDP बैग में भरा, इतना इतना हाइट है उसका, वो बैग में भर के पीछे सर्वेंट को बिठाता है मोटरसाइकिल पे, वो बैग उसके सर पे देता है। हवा का तो वज़न नहीं होता। वो बैग घर पे लाके ऊपर, घर के ऊपर टांग देता है और जो ड्रिप इरिगेशन के जो पाइप हम फेंक देते हैं वो यूज़ करके उसने बायोगैस के बर्नर को अटैच कर दिया। 10 लोगों का जॉइंट फैमिली को वो बैग 4 दिन काफ़ी होता है। उसके ऊपर कंप्रेसर नहीं है उसको, इसलिए उसके ऊपर क्या करें, जवार का एक बैग उसके ऊपर डाल दिया। तो क्या कर रहा है वो? कांस्टेंट प्रेशर दे रहा। किसान क्या कर सकता है? उसको सिर्फ हमारे देश में वैल्यू नहीं है बस, बाकी उसका दिमाग वो खुद चलाता है। उसको ना वो BSc है, ना MSc है, ना PhD है, ना पोस्ट डॉक्टरेट है, ना उसको कुछ वैल्यू है। बट वो जो करता है ना वो यूनिवर्सिटी से भी बहुत ज़्यादा है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 साल से उसने LPG कनेक्शन भी फेंक दिया, सिलेंडर भी फेंक दिया और कनेक्शन भी नहीं है। कितना पैसा सेविंग हुआ देख। किसी की सब्सिडी की, किसी के भीख लेने की ज़रूरत है कि किसान को या गौशालाओं को? नहीं। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, अगर जब तक आप उसको कॉम्प्रेस नहीं करोगे आपको लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बैग है ये आप सेल कर सकते हो। ढाबास, मंगल कार्यालय, होटल्स, मीडियम क्लास सोसाइटी, किसान लोग जो पीछे मोटरसाइकिल को सिलेंडर लेके 5-5, 10-10 किलोमीटर जाते हैं इंटीरियर एरिया में सिलेंडर लाने के लिए, तो हम उनको क्यों ना साइकिल पे एक आदमी को अपॉइंट करके उसका डिलीवरी कर सकते हैं। मैं एक क्वालिटी देखा हूँ पूना में, वो मिलिट्री के 60 साल के सप्लायर हैं उनके पास, या और जो भी आप इंटरनेट पे देखो, इतना बढ़िया क्वालिटी बैग है, साइकिल पे अच्छा बैठ जाता है। एक आदमी अगर आपने दे दिया, उसको बोला ये कॉस्टिंग है तो उतना जाके एक तो मार्केटिंग कर, नहीं तो मेरा पैसा मुझे ला के दे। गूगल पे, इंटरनेट पे आपको रक्षा पॉलीकोट पूना, अब देखो तो सही गूगल पे वो बैग का क्वालिटी क्या है। अदरवाइज़ आप दूसरे किसी से भी परचेस कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं बोलता हूँ। ये हो गई सेकंड बात। अब तीसरी बात ऐसी है कि 200 जानवर के ऊपर 24 किलोवाट यानी 30 हॉर्स पावर का इंजन, जनरेटर इंजन 3 फेज में हम 8 से 12 घंटे चला सकते हैं।
हमारे राष्ट्र में क्या क्या कमी है? एक तो पहले एलपीजी, दूसरा बिजली, तीसरा डीजल एंड पेट्रोल। भारत सरकार 1,80,000 करोड़ का सब्सिडी भारत के लोगों को देती है। आप एक लाइन में अगर लिखना जाओगे 1,80,000 करोड़, तो मैं तो नहीं काउंट कर पाऊंगा। इसकी वजह से ये जो गौशालाओं को या भारतीय गाय का कोई कमर्शियल डेयरी फार्म अगर डाले, तो उसने पहले ये सोचना है कि मेरा इनकम कौन सा कितने दिनों में रिटर्न्स आने वाला है। वो ही गौशाला के बाजू में आप एक आपका कोई इंजीनियरिंग फैक्ट्री, डेयरी प्लांट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्लांट, जिसको पावर की ज़रूरत है, ऐसा कोई भी प्लांट आप चला सकते हो। इधर पीछे डेयरी फार्म, 8 घंटे आपको 3 फेज का जनरेटर चलेगा, 30 हॉर्स पावर, नॉट ए जोक, 30 हॉर्स पावर। हाँ, 200। ये हो गया अपना पावर जनरेशन का सेकंड प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट इज द एंड? आईआईटी दिल्ली बायोगैस ऑब्लिक भीलवाड़ा, अगर ऐसा आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपको 2.5 मिनट का एक सीडी देखने को मिलेगा। उसको साउंड नहीं है। वहाँ की 500 गाय में एक भी गाय दूध नहीं देती, फिर भी उसमें से जिससे जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस तैयार होता है वो कार में और ऑटो रिक्शा में यूज़ होता है। अगर कोई भी मेट्रो सिटी में एक 200 लोग जिनके पास 4 व्हीलर्स हैं अगर सामने आए, कंपनी बनाए, गोबर तो मिल जाएगा, सीएनजी तैयार करें, 3 साल में ब्रेक इवन आ जाएगा, चौथे साल से ज़िंदगी का अंत तक फुकट में सीएनजी ले लो। सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना है। सुबह से उठ के सनराइज से लेकर सनसेट तक और सनसेट से लेकर फिर से सनराइज तक वही चक्कर अगर चालू है तो हमारी प्रगति कभी नहीं होगी। सो दूध का व्यवसाय आदमी का डेली रिक्वायर्ड कंज्यूमेबल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होने की वजह से, आजकल तो बच्चों को भी मेरा आइसक्रीम लग रहा है ठंडी के दिनों में, सो इट इज़ नीडेड, बट इट इज़ नॉट द ओनली वन प्रोडक्ट। दूध एक ऐसा अंतिम प्रोडक्ट नहीं है कि हम उसके ऊपर सिर्फ पैसा कमा सकते। हमको सोचने के ढंग बदलना होगा कि हमको और कौन से मार्ग से पैसा मिलना है। भारत सरकार 60,000 करोड़ रुपए में सब्सिडी देती है। अभी कुछ दिनों पहले आप पेपर में पढ़े होंगे तो आदमी का मूत्र और गाय का गोमूत्र ये महाराष्ट्र सरकार परचेस करेगी और इसके लिए कुछ सब्सिडी भी देगी। अभी कुछ अच्छे साइंस सरकार की तरफ से भी आ रहे हैं, बट जितने दौड़ से जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो आप के पेपर लेने के बाद शांति से बैठ के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इस गाय से और गौशाला से पैसे कमाने के क्या प्लान्स है ये लिखो। सोट एनालिसिस करो। सोट एनालिसिस बोलते हैं आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये इसको बोलते हैं सोट एनालिसिस, SWOT। ये हर एक बिजनेस में, हर एक इंडस्ट्री में होता है। तो आप आपकी इंडस्ट्री का करो। गाय एक इंडस्ट्री है, इसका एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मुझे पूछो। पहले वो पोस्टिंग आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं पढ़ूंगा और फिर बाद में संडे के दिन फ़ोन करना कि वेदर देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन इट, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते क्या। अच्छा, चलो हम कहाँ तक आए थे? बायोगैस हो गया। दूध उत्पादन बढ़ाने के 6 उपाय। Where I should stand? Is it okay? Comfortable to you while shooting? हाँ, हमारे पास गाय हैं, लेबर है, खर्चा चालू है, हरा चारा है, सूखा चारा है, हम पानी दे रहे, दाना दे रहे, सब कुछ दे रहे, बट स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। व्हाई? तो किस तरीके से आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को आधार लेकर हमने ये गाय का धंधा करना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज।
तो उसमें क्या होता है, पहली चीज़ है कि गाय जहाँ पे खड़ी रहती है उसके जो खूर होते हैं, नाखून, वो साल को 2 बार काटा करो, उसको ट्रिमिंग करो। तो क्या होगा, वो ऐसी कैसी खड़े रहने के बजाय स्ट्रेट खड़े रहेगी, उसका पोस्चर स्ट्रेट रहेगा, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, उसको स्ट्रेस नहीं आएगा। इसलिए साल में 2 बार हूफ ट्रिमिंग वो आदमी को बुला के करना है। हम घर पे करेंगे और एक आधे बार वो अगर गलती हो गई तो फिर नुकसान होगा, ट्रीटमेंट बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, पेट में 22 प्रकार के कीड़े होते हैं। वो क्या करते हैं, तुमने जो खिलाया है वो रेडीमेड ब्लड को चूस लेते, खा लेते, और आप क्या बोलते कि मैं तो इतना खर्चा कर रहा हूँ, मैं तो इतना खाना खिला रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, दूध क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारे जानवर की तबीयत क्यों नहीं बढ़ रही, हड्डी पसली क्यों दिख रही है। इसलिए साल में 3 बार आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने वाला दवाई 2 साल में 3 बार। साल में 3 बार। यस। और अगर गाय के मालिक को भी तकलीफ हो तो साल में 2 बार वाउडिंग विडंगारिष्ट हमारे दादा दादी हमको देते थे पुराने ज़माने में। बच्चे का अगर पेट वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसको देते थे। कौन सा मेडिसिन स्पेसिफिक? नहीं, आयुर्वेदिक में जंतना बोल के है और होम्योपैथी में वर्मीसूल बोल के है। मैं टैबलेट के या मेडिसिन के ऊपर सेशन 4 में जाऊंगा, अभी नहीं बोलूँगा। आप सिर्फ मैनेजमेंट पॉइंट लिख लो। शेल्टर, गाय है, टैमरिन ट्री के नीचे, इमली के नीचे भी खड़ी रहेगी, कोई शेड के नीचे भी खड़ी रहेगी, कोई एसी केबिन में भी खड़ी रहेगी। इन फ्यूचर अगर आपको एक 4 करोड़ 40 लाख 4 लाख रुपए मिलने होंगे तो आप एसी भी लगाओगे गाय के लिए, बैल के लिए, वो बुल के लिए, हो सकता है। क्योंकि ब्रीडिंग में जब जाते हैं पैसा 18 महीने में कितना मिलना वापस चाहिए, कितना 24 महीने में कितना वापस, आपका वो बैंक है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसको कितने दिनों में मैच्योर करना है, ये आपके ऊपर है। सो शेल्टर, जहाँ पे गाय खड़ी होती है उसका सेंटर हाइट, साइड हाइट, गौशाला का डिज़ाइन, वेस्टर्न साइड, ये अगर ध्यान करोगे तो गाय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आज क्या हो रहा है, उसकी ताकत 10 लीटर देने की है, मगर हम उसका स्ट्रेस क्या आ रहा। अभी मैं 10 मिनट के लिए यहाँ पे एसी बंद कर दूँ, फ़ैन बंद कर दूँ, आपका हाल क्या होगा। 1 घंटा वैसे ही चालू रखो तो आप 1 घंटे के बाद बाहर जाओगे। ये जैसा क्लाइमेट स्ट्रेस हमारे ऊपर आता है वैसा गाय के ऊपर आता है, इसलिए वो दूध पूरे पोटेंशियल से नहीं देती। आप पढ़ना ही है तो खड़े रह के भी पढ़ सकते हो, मगर क्यों बैठे, ताकि लिखना आसान हो, आपके ऊपर स्ट्रेस ना आए। सबसे अहम चीज़ आप गाय के बारे में ध्यान रखो कि वो कितना घंटे बैठती है। 11 से 4 दोपहर में अगर वो बैठेगी और शाम में यानी रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बैठेगी तो कितना घंटा हुआ। आप कुछ नोट नहीं लाए, पढ़ाई के लिए नहीं आए, कितना घंटा हुआ। 7 घंटा रात में, दोपहर में 12, कम से कम 12 घंटे तो बैठना ही चाहिए। क्यों, जो खाया है उसको फूड में कन्वर्ट करना है, खून में कन्वर्ट करना है, दूध में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, फूड कन्वर्शन रेशियो। हमने कितना खाने को दिया, रिजल्ट क्या मिला, बराबर। आपकी गायें कितने घंटे बैठती हैं टोटल? 8-9 घंटे। आप देखो वो जितना ज़्यादा बैठेगी उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखेंगे। कभी सोते भी है ना, अच्छी बात। कभी देखा है, कोई सोते हुए भी देखा। हाँ, ऐसे करके एक टांग ऐसे छोड़ देती है और आराम से बैठ। तो जो भी खाने को मिला है उसको रूमिनेशन, जो हम क्या उगाली बोलते हैं, हाँ चरवन जो बोलते हैं, वो करने के लिए उसको टाइम चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कोई भी आता है यानी ज़्यादा करके जो छोटा फैमिलीज़ होता है वो पहले आता है 9 बजे खाना खाने को देता है,
फिर कोई ससुर आता है, वो 12 बजे देता है। आप कितने भी घंटे में खिलाओ, गाय उठ के खड़ा हो जाएगी, खाएगी, फिर बैठेगी। इसलिए हम उसका अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इंडस्ट्री में, SOP, वैसे गाय के लिए भी होनी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है खाना देने की, और वो कितने घंटे के बाद देगा। समर के दिनों में या धूप के दिनों में सुबह 8 बजे से खाने को नहीं देना है, शाम को 5 बजे तक। रात में कितने बार भी दो, चलता ज़रूरी है, बट नॉट ड्यूरिंग द आफ्टरनून। धूप के टाइम पे खाना नहीं देना। हमारा जैसा है वैसा ही उसका। अब अगली बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी गाय कितने बार दुम हिलाती है? अब वो क्यों दुम हिला रही? मक्खियाँ और मच्छर और एनीथिंग इट, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, लाइस, टिक्स, माइट्स, मॉस्किटोज़, और वो बड़ा मॉस्किटो हम गोमाशा बोलते मराठी में, बड़ा बहुत बड़ा रहता है वो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जानवर के ऊपर स्ट्रेस आता है और वो प्रॉपरली बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, फिर वो लात मारता है दूध के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उसके पैर में रस्सी डालते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। फिर वो क्या करती है, वो मक्खी को भगाने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए दुम हिलाती है। तो दुम हिलाने से क्या होता है, उसकी जो ताकत दूध बढ़ाने में यूज़ होना चाहिए था, वो कहाँ है वेस्ट हो रही। आप यहाँ पर बैठे हो और बहुत से मच्छर है या फिर मक्खियाँ हैं, आपका ध्यान किधर रहेगा? मेरे तरफ रहेगा या उसको आप ऐसा करोगे वैसा करोगे वैसा? वो गाय वैसा नहीं कर सकती, इसलिए उसको जो भगवान ने दुम दिया है वो पेंडुलम के जैसे घुमाते रहते हैं। तो मैंने मेरे जो क्लाइंट्स है, गौशाला क्लाइंट्स, वहाँ पे सुपरवाइज़र लोगों को ट्रेनिंग ऐसा दिया है कि आप पहले पूरा 24 आवर्स में कितने गाय खड़े हैं, कितने बैठे हैं, एक नोटबुक निकालो, नोट करो। सेकेंडली, कितनी गायाँ अभी मैं पिछले हफ्ते गया था औरंगाबाद के पास एक गौशाला में, तो कितनी गाय मैंने वो राउंड मार लिए, इन्हें ब्लड सैंपल, यूरिन स्टूल तो वही ले रहे थे, जो वहाँ पे उनका लोकल डॉक्टर था वो ले रहे थे। मैं जस्ट घूम रहा था, उनको लग रहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई वॉज रोमिंग हियर एंड देयर। वापस आने के बाद जब हम मीटिंग को बैठे तो मैं उनको पूछा, शाम को 6 बजे कितने गाय दुम हिला रही थी। इवन द चेयरमैन वॉज नॉट हैविंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये ढंग से गाय की या गौशाला की तरफ देखना चाहिए कि हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। सो कृपया प्लीज़ आपके गाय या गौशाला में जाने के बाद या फिर आप जहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप करोगे, इंटर्नशिप करोगे, प्लीज़ रिकॉर्ड एवरीथिंग इन योर डायरी, जहाँ पे हर घंटे को आपने एक फार्म पे कितनी गाय दुम हिलाती है इसका नोटिंग कीजिए। कितने गाय कितने बजे बैठी है ये भी ऑब्जर्व करो। ये क्या है, स्ट्रेस फैक्टर्स है और दूध कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी कम करते हैं, तुम्हारे लॉसेस बढ़ाते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो दूध निकालने वाला आदमी होता है, आप में से किसी ने निकाला है? कैसे बैठते हो? नहीं, ज़मीन पे बैठते हो या बैठने के लिए कुछ लेते? ओके, आपका पूरा नाम? शिव शुक्ला। शिव, हमारे जो भाई शिव है वो नीचे ज़मीन के ऊपर बैठ के निकालते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, उनकी तरफ मत देखो, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि जो जब दूध निकालने के लिए बैठते हैं तो दूध निकालने के टाइम पे ये आर्क आ जाता है, बराबर। कुछ दिन के बाद क्या होता है, 4-5 साल के बाद हम, अरे यार दूध निकालना बहुत मुश्किल काम है, दैट टाइप ऑफ फीलिंग कम्स, बराबर। फिर बैक पेन हो रहा है, दूध तो निकालना है, दूध की गाड़ी खड़ी है या दूध का डिलीवरी देना है, तो क्या करते हैं हम, लास्ट वाली जो गाय रहती है उसको कैसा तो दिखता है, ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। तो जो गाय के ऊपर आपने ऐसा कर दिया
उसी को ही थान की ओड़ी की बीमारियां होती हैं, लास्ट वाली गाय को। इसलिए 6 इंच का बाथरूम वाला प्लास्टिक स्टूल, या आपकी हाइट ज़्यादा है तो 9 इंच वाला प्लास्टिक स्टूल जो वॉशेबल है, हमारे बाथरूम्स में यूज़ होता है, वो आप खुद शिव जी आई वांट रिजल्ट इन 8 डेज, कितना % आपकी इफ़िशियंसी में फ़र्क पड़ा, ओके। और वो आपके मिलकर को दे दो, दूध निकालने वाले को, और एक 15 दिन के बाद जस्ट ऑब्ज़र्व करो उसके चलने में फिरने में क्या फ़र्क हुआ। आदमी जब थक जाता है मगर बोल नहीं पाता, तो उसका जो स्ट्रेस रहता है वो तुम्हारे फार्म के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कोई एक आधा इम्पोर्टेंट काम निकलने दो और आपने बुलाया तो वो क्या बोलता है, तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? यू आर नॉट केयर्ड फॉर हिज बॉडी व्हेन देर आर सिंपल सॉल्यूशंस अवेलेबल। प्लास्टिक स्टूल के लिए कितना लगेगा? एक 90 रुपये से 100 रुपये 200 रुपये तक लगेगा। वॉशेबल, हाइटेड है, बड़ा होगा तो 9 इंच का, छोटा है तो 6 इंच। आई हैव ट्राइड दिस एट मेनी प्लेसेस एंड द मिल्कर्स, दैट इज द लेबर्स, आर वेरी हैप्पी ऑन मी। साहब मेरा 5 साल से पीठ दुख रहा था, आपने तो एक दिन में दुरुस्त, 2-3 दिन में दुरुस्त कर दिया हुआ। मैं कोई टैबलेट दिया, कोई कैप्सूल दिया, कुछ। सो जब भी कोई गौशाला बनाओगे या फार्म बनाओगे तो पहले गौशाला का डिज़ाइन, कितने जानवर के लिए बनाना है, लूज हाउसिंग सिस्टम करना है, वेस्टर्न साइड कौन सी है, क्लाइमेट का ये कितना होगा। और बहुत अच्छी बात अभी होगी टेक्नोलॉजी, आपके पास एंड्रॉयड या कौन से भी मोबाइल्स होंगे तो उसमें विंड स्पीड पर आवर भी आती है, ह्यूमिडिटी % आता है, टेम्परेचर आता है, 4 दिन के बाद 2 दिन के बाद पूरे यानी पूरे हफ्ते का बारिश गिरने का अनुमान, हवामान का अंदाज़ा भी आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जानवर के ऊपर जो स्ट्रेस आने वाला है वो आपको पहले ही मालूम हो जाता है, एक दिन करीबन 1 दिन पहले मालूम हो जाता है। तो आप कुछ करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो। सो फिर से मैं समराइज करता हूँ, नाखून निकालना, पेट के कीड़े, बैठने का स्टूल, शेड का डिज़ाइन, खाने में क्या देना, कितना देना, कैसा देना, हम ट्रेनिंग सेशन 2 में देखेंगे। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत एक्सपेंसिव सब्जेक्ट है। देन स्ट्रेस गाय के ऊपर, दूध निकालने वाले के ऊपर। ये ऐसी 5-6 चीज़ों का अगर आप गौर करोगे तो आपके गाय, अभी के गाय का दूध भी बढ़ सकता है, तबीयत बढ़ सकती है, अच्छी हो सकती है, हो जाएगी, इतना मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ बोलता हूँ। अब ये दुधारू जानवरों का जो व्यवस्थापन है, इसमें मैंने एक पॉइंट बोलने का रह गया। अभी बारिश नेक्स्ट मंथ से चालू होगी, तो ये जो नाक होता है, ये नाक के ऊपर रस्सी होती है मोस्टली बहुत से जानवरों के नाक के ऊपर। तो रस्सी जब घसती है तो वहाँ पे एक ज़ख़म होती है, वो ज़ख़म की वजह से मक्खियाँ वहाँ पे बैठती हैं। तो फिर बारिश गिर गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, कुछ और हो गया, तो वहाँ पे खून निकलना चालू हो जाता है, बराबर। तो आप प्लीज़, वो हम मुर्की बोलते, आप क्या बोलते हैं, नाक के अंदर से यहाँ तक आके फिर यहाँ तक जाने वाला जो रस्सी होता है, हम उसको मुर्की बोलते हैं। तो वो मुर्की निकाल के उसको पूरा खोल के उसको प्लास्टिक स्मूथ नायलॉन पाइप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नाक के ऊपर आना चाहिए। बहुत सिंपल काम है, बट पूरे 4-6 महीने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको करना ही पड़ेगा मानसून चालू होने से पहले, मानसून चालू होने से पहले, नहीं तो ये मक्खियाँ बढ़ जाएगी, इंजेक्शन ट्रीटमेंट खर्चा बढ़ेगा और जानवर का नुकसान भी होगा। तो ये हमारे बहुत से पॉइंट्स, ये सब इसमें दोनों इसमें मैंने कवर किया है। नाउ नेक्स्ट, दूध का फैट, SNF। जो लोग डेयरी को दूध डालते हैं वो फैट और SNF देखते हैं, उनको स्लिप मिलती है, कुछ रिसिप्ट मिलती है। मगर जो लोग स्वीट वालों को देंगे तो उसमें वो पूछता है मक्खन कितना है, मलाई कितना है। वो बढ़ाने का क्या तरीके हैं, उसके लिए हम थोड़ा गौर करेंगे शॉर्ट में।
पहला है टेम्परेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस इज टेम्परेचर। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होगा। जो HF और जर्सी काउज होते हैं वो 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छा काम करते हैं, मीन्स कंफर्ट जोन। 27 से हम समझेंगे कि 5 डिग्री हमारी गाय ज़्यादा सहन करती है तो हम 32 पकड़ेंगे। 32 के ऊपर टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया तो हर 5 डिग्री के लिए आपके दूध का 1 पॉइंट फैट यानी मक्खन कम हो जाएगा। इसमें ना आपकी गलती है, ना मशीन की है, ना एजेंट की है, ना प्रोसेसिंग फैक्ट्री की है, ना कंज्यूमर की है, मगर उसकी शिकायत क्या है? दूध पतला आ रहा है। गलती किसकी नहीं है उसमें? गलती मैनेजमेंट की है कि जिस पश्चिम दिशा से हमने आने वाले धूप को रोकना चाहिए था उसका प्रयास हमने नहीं किए, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट हमने नहीं करे। तो 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट जाने वाले जो अशोका ट्री होते हैं, पेंटाफोर होते हैं, सुरू होते हैं, या कोई भी जो आपके नर्सरी वाले एक्सपर्ट को पूछ के आप लगा सकते हो, पश्चिम की दिशा से आने वाली धूप को कंट्रोल करने के लिए, बारिश को कंट्रोल करने के लिए आपको पश्चिम दिशा में अच्छे अच्छे पौधे जो कम समय में ज़्यादा हाइट ले पकड़ सकते हैं ऐसा लगाना पड़ेगा। इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। पश्चिम दिशा में पौधों का लगाना, प्लांटेशन। ताकि टेम्परेचर कम हो जाए। इससे भी अगर नहीं हुआ तो एलोवेरा जूस यानी पत्ता, कोरफड, आपको मालूम है वो ऊपर से ये बाज़ार से लेके महंगा पड़ेगा। 1 लीटर कुछ तो भी 150-300 रुपये में, हाँ 200 रुपये। तो वो ज़्यादा लगा तो अपने खेत में, नहीं तो 1-2-4 फ्लावर पॉट में अपने घर के शेड में लगाना, और उसमें ये एलोवेरा का एक पत्ता एक दिन एक जानवर को धूप के दिनों में ऊपर से उसका ग्रीन कवर निकाल के अंदर जो कांच का रहता है, गर बोलते हैं हम, जेली, ये जो जेली है उसके पीठ के ऊपर लगाना और थान के ऊपर ओड़ी के ऊपर लगाना। थान के ऊपर क्यों नहीं लगा? वो कड़वा होता है, बच्चा दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं आएगा, आप मेरे नाम पे चिल्लाओगे। इसलिए जो भी बोलता हूँ लिखने का प्रयास करो। पीठ पर लगाना और क्या लगाना? ओड़ी, ये ओड़ी रहती है, नीचे थान, ये ओड़ी बोलते अडर। हाँ, एक दूध निकालने से 2 घंटा पहले ये एलोवेरा का जेल, बट वो अपनी खेती का परचेस करके नहीं, धूप में का नहीं है ना, धूप में ही लगाना, धूप में उसको खिलाने का नहीं ना। बोलता हूँ। आप बहुत 120 की स्पीड से भाग रहे हैं। हाँ, जरा साथ में चलिए सबके। नहीं तो नांदेड़ आ जाओ 4 दिन। ओके, वेर वी? हाँ, टेम्परेचर। सो एलोवेरा इज द किंग फॉर सॉल्विंग योर समर स्ट्रेस प्रॉब्लम्स। 4 व्हीलर में कूलेंट डालने का जैसा इम्पोर्टेंस आदमी को समझता है, वैसे ये हमारे गाय का कूलेंट क्या है? तो वो है एलोवेरा जेल। नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट। ये जो दूसरा पॉइंट होता है कि जब गाय की डिलीवरी होती है तो दूध में घटपना ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम होता है। वो कोलेस्ट्रम किसकी ज़रूरत है? पहले 3 दिन बछड़े की ज़रूरत होती है। उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटीजन, एंटीबॉडीज ऐसा सब कुछ रहता है। एंटीबायोटिक नहीं, एंटीजन, एंटीबॉडीज रहता है, जिसकी वजह से वो बच्चे का पूरी ज़िंदगी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, बेटी को खुश करने के लिए, दामाद को खुश करने के लिए उनको भेज देते हैं। 3 दिन के बाद आप किसी को भी दो, पूरी दुनिया को बांटो, बेचो, पूना में तो बेचते भी हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बट पहले 3 दिन जितना पी सके उतना वो बच्चे को चाहिए, बराबर। फिर दूध थोड़ा पतला होता है,
फिर बाद में जब वो उसका ड्राई पीरियड शुरू हो जाता है तो दूध का क्वांटिटी कम होने की वजह से दूध का गाढ़ापन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, दूध निकालने में जो डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम का इंटरवल, वो 12 घंटे का चाहिए। धूप के दिन में हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी नींद खुल जाती है तो सुबह का जल्दी निकालते हैं, और रात में सनसेट बहुत लेट होता है तो लेट निकालते हैं, तो दूध का क्वालिटी बिगड़ गया। ठंडी के दिनों में क्या करते हैं, सुबह 8 बजे निकालते हैं, शाम को 5-6 बजे निकालते, वो भी 12 आवर डिस्टेंस नहीं रहता। इसलिए टाइम इंटरवल इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो जो दूध बन रहा है वो एक बहुत बड़ी मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म हमको समझना पड़ेगा कि दूध का घट यानी मलाई कहाँ से आया, SNF कहाँ से आया, दूध का क्वालिटी क्यों नहीं बढ़ रहा, क्वांटिटी क्यों कैसे बढ़ाना चाहिए। इसलिए कोशिश करो 12 घंटे का डिस्टेंस रखो। नेक्स्ट, दूध निकालने के टाइम पे बच्चों को अगर पिलाते होंगे तो शुरू में पिलाओ, लास्ट में नहीं। शुरू मतलब दूध निकालने के पहले बच्चे को देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, लास्ट में पिलाते हैं। तो जो सही मक्खन होता है वो किसको गए, कस्टमर आपका क्या बोलेगा, दूध पतला। स्वीट वाला क्या बोलेगा, आपके दूध का क्वालिटी ख़राब हो गया, रेट कम मिलेगा। सो यू आर डूइंग दिस एज ए बिजनेस। सो बच्चे को अगर पिलाना है तो शुरू में पिलाओ, लास्ट में। हालांकि मैंने 1-1 साल के बच्चों को दूध पिलाते हुए देखा है कई गौशालाओं में। साइंटिफिकली 3 महीने के ऊपर ज़रूरत नहीं है, बट जो दूध निकालने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि जब तक हम बच्चे को दिखाते नहीं तब तक वो गाय दूध देती नहीं। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ठीक है, अगर पिलाना नहीं है तो शुरू में रखो, लास्ट में नहीं। देन अगर गाय बीमार है तो भी फैट SNF के ऊपर असर पड़ता है। गाय अगर हीट पे है, मांस पे, तो भी फैट SNF कम होता है। गाय को अगर खाने में सूखा चारा हरा चारा का प्रोपोर्शन अगर बिगड़ गया तो भी उसका फैट SNF बिगड़ जाता है। गाय को अगर थान की ओड़ी की अगर पुरानी बीमारी है तो भी फैट SNF चेंज होता है। और सबसे लास्ट जो बुक में पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है 2006-07 का, कि जब आप दूध बेच रहे हों या आप किसी से ले रहे हों तो दूध बनाने वाला जो आदमी होता है फार्म पे, उसकी जो लेडीज़ रहती है वो बकेट में से आपको अगर दूध देना है तो वो कौन सा दूध देगी, ऊपर वाला देगी या नीचे वाला देगी, या उसके घर के लिए वो दूध निकाल के रख रही, चाय पानी सब कोई मेहमान आएंगे घर के लिए होना है तो कौन सा दूध निकाल के रखेगी वो, कस्टमर को फिर आप क्या दे रहे हैं, वो क्यों चिल्लाएगा फिर, उसका बराबर। इसलिए जब दूध घर के लिए भी निकाल के रखते होंगे तो पूरा एक बार उसमें सैम्पलर घुमाओ और फिर दूध निकाल के रखो, ताकि आपको समझेगा कि आपका कस्टमर क्या बोल रहा है आपके बारे में, कंप्लेंट सही है या झूठ है। सही है तो कुछ करेक्शन फैक्टर करना पड़ेगा, झूठ है तो आप भी बोल सकते हैं जो दूध आपको दिया तो वो भी मेरे ही घर पे है, आइए देखिए चाय पिए। बिजनेस करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, मगर कंप्लेंट सॉल्विंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंप्लेंट सच है कि झूठ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए लास्ट पॉइंट इज, दूध देते समय प्रॉपर क्वालिटी देना आपकी जिम्मेदारी है, तो ही आपके दूध के दाम बढ़ेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। ना दूध व्यवसाय गौशाला व्यवस्थापन में हिसाब किताब का महत्व और सॉफ्टवेयर। हमारे भाई शिवजी के पास है 5-7 गाय हैं, और किसी के पास है गाय भैंस और कुछ है नहीं। 22 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स गाय के बारे में हिसाब किताब के लिए ज़रूरी होते हैं हर महीने के लिए। 5, 7, 10 जानवर तक हम हाथ से लिख सकते हैं, बराबर। मगर जब आप 50 के ऊपर जाओगे, 100 के ऊपर जाओगे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ये इज़राइल में जब मैं ट्रेनिंग को था 97 में, तो उनका बाय कानून 300 काउज यू हैव टू कीप।
97 की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं सुना हूँ कि वो 500 तक गए हैं। सऊदी अरेबिया में जो अलमारा एरिया है उसके 17,000 काउज हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो हमको विजिट के लिए बारामती आए थे उनका 35,000 काउज एक एक फार्म पे। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी, एक एक फार्मर पे। वो चार्टर्ड प्लेन लेके आए थे। तो ऐसा बड़े बड़े फार्म्स जब होते हैं तो रिकॉर्ड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर 100 जानवर तक 30, 35, 40,000 तक मिल जाता है। अगर आपको अकेले में परचेस नहीं करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 3-4 लोग 5 लोग इकट्ठा हो जाइए जो आसपास में रहते हो, और 1 पीसी में, कोई भी एक पीसी में आप रिकॉर्ड एंट्री कर दीजिएगा। मंथली जो उसका एनालिसिस करना होता है मैं करके देखूँगा कि आपका कॉस्टिंग कहाँ ज़्यादा जाए। 22 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, प्रॉफिट गौशाला ऑफ पर कव पर डे, प्रॉफिट गौशाला ऑफ पर कव पर मंथ, प्रॉफिट लॉस ऑफ गौशाला और कव पर लैक्टेशन, एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर हम क्या कर रहे हैं, इसका आईना यानी मिरर बोले तो वो सॉफ्टवेयर होता है। छोटे लोगों को वो यानी छोटे फार्म को वो नॉट पॉसिबल टू इन्वेस्ट, बट जो बड़े फार्म्स होते हैं कमर्शियली और इधर गौशाला, उन्होंने 4, 5, 10 लोगों ने मिलके वो सॉफ्टवेयर एक पीसी में लगा के एक हर हफ्ते में कोई पार्ट टाइम जॉब वाला मिल जाए डाटा एंट्री के लिए, उसको रजिस्टर दे देना और उसको बोलना कि ये सब काम एक दिन में होना ज़रूरी है। एनालिसिस बहुत मैं देख लूँगा एनालिसिस का क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप सोचिए कि मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक गाय के पीछे अगर एक दिन में 1 रुपया बचा तो साल में कितना हुआ? 360। अब यही अगर मैं शुक्ला को बोलूँगा कि तुम्हारे 365 रुपीज़ बचेंगे, वो बोलेंगे 4 लीटर पेट्रोल का पैसा है, को दिमाग ख़राब करने। अब मैं उनको बोलूँगा कि 5 जानवर के बारे में, आपके जानवर कितने? तो 7 हैं, तो 365 × 7 हाउ मच? आपके पास मोबाइल है, फटाफट करो ना। मोबाइल नहीं लाई क्या? हाँ, फिर ऐसा करो ना, मोबाइल यूज़ करो, दिन भर तो कैलकुलेशन ही करना है आज। 4 7 28 ओके। अब थोड़ी ये सुनने में मेरा सीरियस हो गया कि अरे 2,500 बच रहे हैं, अभी थोड़ा सीरियसनेस आया। और अगर इनमें से समझो हमारे भाभी जी बोले कि मेरे पास 17 गौशालाओं का मॉनिटरिंग है, और अगर 17 गौशाला हो तो कम से कम 5,000 एनिमल्स होंगे। 5,000 × 1 रुपये पर डे × 365 कितना हुआ? कितना हुआ? 18,25,000। मैं आपको कोर्ट के कोर स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे देता हूँ, इसमें मैं कितना कॉस्ट सेविंग कर सकता हूँ 18 लाख में। एटलीस्ट 1% गारंटीड ऑन ब्लैंक कोर्ट फी स्टैम्प पेपर आज के दिन, मगर सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी। 18 लाख अगर सेविंग होना होगा तो कम से कम 1.8 लाख तो स्पेंड करो, 18,000 तो स्पेंड करो। थिंक कमर्शियल, थिंक एज ए बिजनेसमैन। तो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? मार्केट में बहुत से हैं। मिलता है। हाँ, मिलता है। पहली बात मैंने आपसे की कि 1 साल अगर आप मेरे साथ टिक पाओगे तो मैं एक जानवर के पीछे पर डे 1 रुपया बचा के दिखाऊंगा। नेक्स्ट ईयर अगर आप मेरे साथ टिक पाओगे तो मैं आपको बोलूँगा कि पर लीटर के पीछे 1 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम करके दिखाऊंगा। 2 चीज़ें अलग हैं। पहले साल हम हर जानवर के पीछे 1 रुपया कॉस्टिंग कम करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और नेक्स्ट ईयर हर 1 लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट के पीछे हम 1 रुपया कैसा कम कर सकते। सो थिंक इन डिफरेंट वे, सोचने का ढंग बदलो ताकि रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। ओके
सो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए तो मैं भी उसको आपको अवेलेबल करके दे सकता हूँ। 1 लीटर दूध का उत्पादन मूल्य, राइट। हमारे पास एक भाई बैठे हुए हैं जो दूध का धंधा करते हैं, इसलिए मैं उनको ही पूछता हूँ 1 लीटर दूध का उत्पादन कीमत कितना है? कैन यू आंसर? अभी तक तो ऐसा एनालाइज नहीं किया है। एनालाइज कितने साल से कर रहे हैं? 1 ईयर। 1 ईयर। ये रिस्क अगर समझो, आपके पास 7 गाय हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब लोगों की वही कर रहा हूँ। आपके पास कितने गाय हैं? 3 हैं। कितने साल से कर रहे हैं? हाँ, दूध नहीं, अच्छा, अभी नहीं देती हो या दूध के लिए नहीं, वो नहीं है? शॉर्ट पीरियड, ओके। तो मेरा कहना ये है कि आपको प्रेजेंट में ससुराल वाले ने गाय दिए, या पिताजी ने प्रेजेंट दिए, या भाई ने ज़मीन की बांटनी में दिए, या आपने मार्केट से लाए, या आपको कोई सब्सिडी में मिले, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि आज मार्केट में गाय के रेट्स 80,000 से 1,25,000 है। बस मुझे उतना ही समझता है कि आपको 10-12 लीटर की वाली गाय चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। तो फिर 80,000 आपने लोन लिया बैंक से, देखो आपको मोबाइल नहीं छोड़ना है, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं दूसरों को काम बोलूँगा। हाँ, 80,000 का 5 इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 16,000। 80,000 का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ? भाई साहब कैलकुलेटर वो कर रहे हैं, आप लिखना शुरू करो फटाफट, टाइम नहीं है अपने को। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का 15%, 80,000 कॉस्ट, 1,20,000। ये पुराने ज़माने में जो माँ बाप डंडा लेके जो वो पहाड़ा हाँ टेबल करने लगा दे, अभी कैलकुलेटर पे भी नहीं है। 120, ओके। हमारा इंस्टॉलमेंट कितना आया था 1 साल का? 16,000 इंस्टॉलमेंट। एंड किसी की बाइक सामने खड़ी है, इफ एनीबॉडी हैज गॉट इट, बाइक बाय। 2674 किसका नहीं है, और किसी की गाड़ी सामने खड़ी है, मारुति गाड़ी नहीं। तो 1 साल का आपका इंस्टॉलमेंट कितना हुआ? 16,000। प्रिंसिपल अमाउंट इज 16 एंड लोन इंटरेस्ट इज 120। सॉरी 120 नहीं होगा, 80,000 तो कॉस्ट है, सो 12,000 होगा। ओके सॉरी, हाँ अभी हाँ ये 12 और प्लस वो 16, 28, राइट। अभी खर्चा पानी, एक दिन का एक जानवर का खाना कितने का है? बोलिए, आपका अनुभव बोलिए प्लीज़। 150 रुपया पड़ जाता है। 150 से मतलब, क्योंकि लोकल बहुत लैंड बहुत है तो खुद उगाते हैं, 150 रुपये तक पड़ जाता है। अगर फ्री में लैंड में उगाते तो मेरे नाम पे एक 25 एकड़ कर दोगे? इसलिए जो भी खुद की लैंड है वो लैंड का कॉस्टिंग लगाना पड़ेगा कि आपने आपके खेत में से वो जानवर को 40 किलो हरा चारा दिया था, उसकी कॉस्ट 40 रुपये थी एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़ पर केजी। लिखो लिखो लिखो, बाहर दुनिया में लाख रुपए फीस दे के भी कोई बोलने वाला नहीं है। ये अग्रवाल जी ने अरेंज किया बोल के मैं यहाँ पे आया हूँ, अदरवाइज आपका मेरा दोस्त नहीं। आपकी गाय है, आपके खेत में से आपने उसको हरा चारा दिया है, तो उसकी कीमत लगाना या नहीं लगाना? अगर नहीं लगाना है तो मेरे नाम पे एक 10 एकड़ कर दो, अगर लगाना है हाँ? तो फिर 1 रुपीज़ पर केजी प्रोडक्शन कॉस्ट तो होगी कम से कम। ओके नाउ सूखा चारा, सूखा चारा, अरे भाई रुको जी रुको जी रुको जी, क्वेश्चन पूछने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आज टाइम बहुत कम है, मुझे 7 बजे निकलना है औरंगाबाद को। ओके सो हरा चारा खाएगी कम से कम 40 किलो एट द रेट ऑफ 1 रुपीज़, सो 40 रुपीज़ इज योर एक्सपेंडिचर। नाउ सूखा चारा, सूखा चारा में महाराष्ट्र में आप देखोगे तो जवार की कड़बा यूज़ होता है। जैसा समर बढ़ता है रेट महंगा होता है। जनवरी फरवरी में लोगे तो 3 रुपये केजी होता है, अभी 5 रुपये केजी हो गया, तो 5 किलो कम से कम देना चाहिए, तो आपके 15 रुपये हो कॉस्टिंग थी फरवरी में, अभी वो समर में 25 रुपये पर एनिमल आ गई, राइट। नाउ हम 10 लीटर के नीचे जानवर को पाल नहीं सकते, इसलिए हमको कम से कम 3.5 किलो उसको दाना देना पड़ेगा। दाने की आज की जो कॉस्ट है 18 रुपये से 22 रुपये किलो तक है। 3.5 किलो का कितना हुआ?
अरे छोड़ दिया आपने मोबाइल। और कोई हेल्प करेगा मुझे? 3.5 किलो का 22 रुपये रेट से 22 रुपया रेट से, बेस्ट क्वालिटी। पहले 3 महीने बेस्ट क्वालिटी देना। हाँ 70 राइट। 40 प्लस 25 plus 77.